गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है। आज हमारा नया चैप्टर है जो 7th है। इसमें हम लोग क्या है, चैप्टर का नाम है इंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग, पढ़ते आ रहे हैं बार बार की कॉस्ट कम होनी चाहिए। बार बार हम यही पढ़ रहे हैं कि मिनिमम कॉस्ट पे हमने अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट है या फिर कंस्ट्रक्शन है वो करनी है। लेकिन कॉस्ट को ऐसे नहीं कि कॉस्ट को भी प्रेफरेंस देनी है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन हुई है वो गुड क्वालिटी की हुई है या नहीं। उसके लिए हमें इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी और क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन चीजों की टाइम पे इंस्पेक्शन होनी जरूरी है और क्वालिटी किस चीज की ज्यादा हमें जरूरी है। जैसे मटेरियल है, वो जिस क्वालिटी का हमने सोचा है लगाना है उसी मटेरियल उसी क्वालिटी का लगना चाहिए। ठीक है, इक्विपमेंट मशीनें वगैरह यूज हो रही है, लेबर वाले काम कर रहे हैं, तो अगर मैंने पहले बताया हुआ है कि जो काम में जो परफेक्ट है वही वाला यूज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई लेबर वाला है वो मिस्त्री का काम कर रहा है, ठीक है, प्लम्बर है वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, तो काम नहीं चलाना है। जिस क्वालिटी का हम काम चाह रहे हैं उसके लिए हमें क्या है, इंस्पेक्शन जरूरी है और कंट्रोल जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डिसाइड कॉस्ट कंट्रोल। वही पहली लाइन में यही लिखा हुआ है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है हमने, कि कम से कम मिनिमम कॉस्ट पे हमने अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्ट बनाना है। तो लेकिन अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज द कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क। लेकिन इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कि हमें वर्क की क्वालिटी को कंट्रोल करना है। It should be ensure contractor that the quality of construction work according to the laid down specification। हमें कुछ प्लान मिला होगा, डिजाइन मिला होगा, स्पेसिफिकेशन मिली होगी कि इसके अकॉर्डिंग ऑनर ने दिया होगा प्लान लाके कि इस अकॉर्डिंग हमें क्या है बनवाना है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क इस हिसाब से होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योर करे कि वो उसी हिसाब से बन रहा है। द प्रोसेस बाय विच क्वालिटी इज अचीव टर्म एज इंस्पेक्शन। वही प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग क्वालिटी को अचीव करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन बोलते हैं। उसके बाद इट इज ए रूटीन प्रोसेस ऑफ कैरिंग विजिलेंट चेक ड्यूरिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क एनी डिफेक्ट। मतलब ये क्या है, एक विजिलेंट है मतलब सतर्क रहते हैं, हम इस चीज को चेक लगाते हैं उसके ऊपर जब भी क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, दैट द क्वालिटी ऑफ वर्क शुड रिमेन विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ वेरिएबिलिटी। कुछ भी वेरिएशन हो रही है, कुछ भी चल रहा है हमारी कंस्ट्रक्शन में, लेकिन ये इंश्योर होता है, ये रिमेन क्या है, जो भी हमारी लिमिट है, जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है काम, ये हमें श्योर करना होता है। और अगर कोई डिफेक्ट लगता है तो उसको टाइम के साथ ही चेक करना चाहिए। इट इज द टॉप मोस्ट ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू दैट सेटिस्फाई द ऑनर इंस्पेक्टर अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंट्रोल। जो भी इंस्पेक्शन करने वाला है, साइट इंजीनियर हो सकता है या फिर क्या है जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है जिसने भी ये काम दिया है या ऑनर है, कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। जो उसने मांगा था उसी के हिसाब से उसका काम होना चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल इज अचीव बाय कंपेयरिंग द मटेरियल। कैसे हम लोग क्वालिटी को कंट्रोल को कंपेयर करेंगे हम कि मटेरियल जो यूज हुआ है वो उसी हिसाब से है जैसा हमने चाहा था, इक्विपमेंट जो यूज हुआ है वो भी उसी हिसाब से है या नहीं है।
उसके बाद हमारा कि प्रोसेस जो यूज हो रहा है, फिनिशिंग जो भी प्रेसिफाइड हमारी जो पहले से प्रेडिक्शन दी हुई है उसको स्पेसिफिकेशन उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें हो रही है या नहीं। दिस चैप्टर डील विद द नीड ऑफ द, वही सेम चीज के इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि हमारा इंस्पेक्शन की नीड क्यों है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, कि किस हिसाब से हम इसमें काम करते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस पे ज्यादा इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे अर्थ वर्क है, मशीनरी, उस अर्थ वर्क में भी कुछ पॉइंट आएंगे कि किन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। जब ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो तब हमें किन बातों पे ध्यान दे रहा है, जब आरसी वर्क कर रहे हैं तब किस पे ध्यान देना है, सैनिटरी और वाटर सप्लाई सर्विसेज वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो तब हमें किन बातों पे ध्यान देना है। तो इस चैप्टर में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन वही जो ऊपर हमने पढ़ी है वे सेम चीज हो जाएगी। इंस्पेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें विजिलेंट मतलब हम एक चेक लगाते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, जब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का वर्क हमारा चल रहा है, अगेंस्ट एनी सीरियस डिफेक्ट, मतलब कोई सीरियस डिफेक्ट तो नहीं आया है या जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें कोई कमी तो नहीं है। जब इसके ऊपर हम चेक लगाते हैं उसी को ही इंस्पेक्शन बोलते हैं। Inspection work is carried from the beginning of the work up to the completion of प्रोजेक्ट एट वेरियस स्टेजेस। जो भी इंस्पेक्शन होती है जब हमारा वर्क स्टार्ट होता है और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, जो भी स्टेजेस आती है, जैसे ऊपर ये हुआ अर्थ वर्क होगा, मशीनरी वर्क होगा, उसके बाद आरसी होगा, ये सारे जो स्टेजेस आएंगे इनके ऊपर क्या है चेक लगाते हैं हम, ठीक है। और लेवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या इंजीनियर, जो भी होता है जिसको इसके बारे में नॉलेज होती है, ठीक है, इसके बारे में मतलब उसको समझ होती है, जैसे चाहे वो अथॉरिटी हो कोई या इंजीनियर हो या भी कोई भी आर्किटेक्ट हो, इसके ऊपर इंस्पेक्शन लगाएगा, वो चेक लगाएगा। क्वालिटी कंट्रोल इज द कंपैरिजन, वही सेम जो लाइन है ऊपर की, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, हम कंपैरिजन करते हैं मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन टेक्निक का, फिनिशिंग प्रोडक्ट जो भी हमने यूज किए हैं वो एज पर द स्टैंडर्ड जो हमने सोचा था, जो हमने बना के दिया उसको, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। Quality control and inspection should ensure that the quality of work is according to specified। ये इंश्योर करता है कि जो भी चीजें हो रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है। इट मे बी अंडरस्टूड दैट इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल कंस्ट्रक्शन फील्ड आर एज द क्वालिटी कंट्रोल अचीव बाय द इंस्पेक्शन ऑफ। हमारा जो कंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल है, वो क्या है, सिनोनियम है, उसका ही समार्थ्य है। जितनी ज्यादा अच्छे से हम इंस्पेक्शन करेंगे उतनी ज्यादा ही हमारी क्वालिटी कंट्रोल रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है नीड फॉर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, नीड क्यों रहती है, क्या फायदा होगा अगर हम इसको इंस्पेक्शन करके चलते हैं और क्वालिटी को कंट्रोल करके चलते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, ऐसा करने से हमारी जो वर्क की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा तो अपने आप उसका लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो है टू रिड्यूस अननेसेसरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस आफ्टर कंस्ट्रक्शन, काम करते हुए कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बाद में हमें रिपेयर करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो वो जब हम अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करेंगे या प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या है, रिपेयर और मेंटेनेंस हमारी जो है वो कम हो जाएगी। रिपेयर मेंटेनेंस तो हमें करनी पड़ती है, ये बात हमने पहले रिपेयर मेंटेनेंस में, लेकिन अननेसेसरी, जिन अगर सही से बनाएंगे तो कम करनी पड़ेगी। टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसी का यूज करके हम क्या है मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। टू सेटिस्फाई द ऑनर टू प्रिवेंट द यूज ऑफ इंटीरियर क्वालिटी ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है या फिर जो भी मटेरियल यूज किया है वो क्या करता है, ऑनर को सेटिस्फाई करता है जब उसके हिसाब से काम होता है। उसके बाद चेक द मटेरियल एंड क्वालिटी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जो भी मटेरियल यूज होना है, एक्सकवेशन में यूज होना है, उसके बाद मशीनरी में यूज होना है, आरसीसी में यूज होना है, जब हम सैनिटरी सिस्टम प्रोवाइड करेंगे तब वहां पे भी मटेरियल यूज होगा, तो वो डिफरेंट स्टेजेस पे उसकी क्वालिटी जो है चेक होती है, तो हमारी जो है
अच्छे से हो पाएगी कंस्ट्रक्शन. टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट एट इन द टाइम एंड टू कैरी आउट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन. अगर हम डिफेक्ट को टाइम पे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो जो भी उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होनी है, सॉरी रेक्टिफिकेशन होनी है, मतलब जो भी उसके अंदर रिपेयर होनी है, मेंटेनेंस होनी है, जो भी उसके अंदर हम लोग बदलाव कर सकते हैं वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेंगे. उसके बाद टू मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोफेशन. एक कंस्ट्रक्शन प्रोफेशन है, अगर उसमें विश्वास बना के रखना है, अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है, तो कॉन्ट्रैक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसा उसको कहा गया है वैसा ही वो करके दे. टू गिव द क्लियर मैसेज टू द क्लाइंट. इसलिए क्या है, एक अच्छा मैसेज आता है क्लाइंट को जो काम करवा रहा है, दैट इज द ऑनेस्ट एंड रिलेबल कॉन्ट्रैक्टर. और जो ईमानदार और जो सक्षम जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ऑलवेज गिव द अकॉर्डिंग टू गिव डू इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी ऑफ वर्क. जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा, ईमानदार होगा, वो क्या देगा, हमेशा ही क्वालिटी ऑफ वर्क को प्रेफरेंस देगा. उसके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करेगा, पैसा भी कमाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं कि जो क्लाइंट है या ऑनर है उसके साथ धोखा करके पैसे लूट ले और उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो खराब कर दे. तो इसीलिए रेपुटेशन को, कंस्ट्रक्शन वर्क की जो रेपुटेशन है उसको क्या है, बना के रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन. कि हम कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर ज्यादा हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से हम वर्क करते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन वर्क इज टू इंश्योर साउंड एंड ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन. को हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्पेक्शन करने का, कि हमें इंश्योर करें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टिकाऊ हो और मतलब हर टाइप के वेदर के इफेक्ट को उसमें स्ट्रेंथ हो. ठीक है, एट द मिनिमम प्रैक्टिकल कॉस्ट. वो तो आएगी कि कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का हमारा प्रोजेक्ट बन जाए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं. तो मेजर आइटम ऑफ द कंट्रोल विच रिक्वायर विजिलेंट चेकिंग. ये कुछ आइटम है जिनके ऊपर टाइम के साथ चेक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है. फर्स्ट जो है मटेरियल, सेकंड जो है इक्विपमेंट, लास्ट जो है आपका कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस. यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं कि पहले वाले में क्या है, तो ये 3 पॉइंट मटेरियल से 3 पॉइंट 4 पॉइंट मटेरियल से अकॉर्डिंग है, आगे इक्विपमेंट वगैरह आएंगे. तो यहाँ पे हमारा पहला जो पॉइंट है उसमें ये कह रहा है कि इंस्पेक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं, शुड बी कैरिड बोथ द सप्लायर प्लेस एज वेल कंस्ट्रक्शन साइट टू इंश्योर द. जब भी सप्लाई हो रही है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज हो रहा है, तो हमने ये चेक करना है वो मटेरियल उसी हिसाब से सप्लाई हुआ है जैसा क्या है पहले इंस्पेक्शन की गई थी. मटेरियल वहां से आएगा, जब हमने जैसा मंगवाया है क्या उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल आया है, सप्लायर ने उसको वैसे भेजा है, ये चेक करना है. ये जो भी इंस्पेक्टर होगा या इंस्पेक्शन करने वाला होगा, जो भी ऑनर होगा या कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो उसको चेक करे. ऐसे नहीं कि आप सीधा यूज करना स्टार्ट कर दो, तो उस क्वालिटी का है ये नहीं, ये चेक करना जरूरी है. उसके बाद सेकंड कि inspection should be carried out at the appropriate stage of the construction at the appropriate time. जिस टाइम पे जो स्टेजेस चल रही है उसी के हिसाब से उसी टाइम पे वो चेक होना चाहिए. दैट द डिफिशियंसी एट एनी पॉइंटेड क्विकली, जल्दी से पॉइंट आउट हो सके जो भी उसके अंदर दिक्कत है. एंड द लॉस लाइकली टू अकर ड्यू टू द रिमूवल ऑफ मटेरियल. अगर मान लो हमें बाद में पता चला कि मटेरियल हमने गलत यूज कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को रिमूव करना, वो कंस्ट्रक्शन जो बनी हुई है उसको हटाना हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो इसीलिए रिमूवल ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए. अगर जिस स्टेज पे अगर दिक्कत लग रही है उस टाइम पे साथ के साथ हम जांच करते रहेंगे, इंस्पेक्शन करते रहेंगे, तो हमें वैसे वाली जो लॉस है वो नहीं होगा कि अगर हमें मटेरियल को हटाना पड़ जाए तो हम उसको आसानी से हटा पाए. अगर आपने पूरा कंस्ट्रक्शन कर दी है, ऐसी लिमिटेड नहीं किया, ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया, फिर उस मटेरियल को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट जो है, इंस्पेक्शन शुड बी कंडक्टेड बाय द क्वालिफाइड इंजीनियर. जो इंस्पेक्शन कर रहा है उसको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो इंस्पेक्टर हो चाहे वो इंजीनियर हो. वो शुड बी फेमिलियर वेल
विद द इंस्पेक्शन प्रैक्टिस। पहले उसने बहुत सारी इंस्पेक्शन की हो, उसको नॉलेज हो उसके रिगार्डिंग, ऐसा ना हो कि जैसे मान लो कोई मटेरियल आया उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। बिफोर रिजेक्टिंग द सब स्टैंडर्ड मटेरियल, कोई भी जो मटेरियल है उसको रिजेक्ट कर रहा है, उससे पहले क्या है लेबोरेटरी वगैरह में फील्ड टेस्ट या फिर लेबोरेटरी में टेस्ट होने चाहिए या फील्ड में टेस्ट होने चाहिए उस मटेरियल के, ताकि वो उसके पास एक प्रूफ हो कि उसने इसको क्यों रिजेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हम कौन कौन से वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, जैसे क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ब्रिक के लिए हम लोग ये करते हैं। फ्लोरोसेंस टेस्ट होगा, डायमेंशन चेक करनी हो, टोलरेंस, ये जो टेस्ट हैं ये ब्रिक के लिए होते हैं। तो अगर आप ब्रिक को आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आपके पास ये टेस्ट के रिकॉर्ड होने चाहिए कि आपने क्यों रिजेक्ट किया है, क्या दिक्कत है उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक करेक्टिव प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन शुड बी अडॉप्ट, आइडेंटिफाई बॉर्डर लाइन। कोई मटेरियल आ गया है, आपने मंगवा लिया और आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको मंगवा लिया, अब उसको वापस ले जाना इतना पॉसिबल नहीं है कि आप उसको वापस कर दो। तो उस केस में हम क्या करें, द मटीरियल विच नॉट एज पर द रेट स्टैंडर्ड, जो हमने मंगवाया नहीं है, बट कैन नॉट बी आउटराइटली रिजेक्टेड, लेकिन हम उस टाइम पे उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। फॉर द सच केसेस, इस केस पे क्या करें, इफ द मटेरियल हैज ऑलरेडी परचेज, मटेरियल हमने खरीद लिया है, इट शुड बी यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द अनइम्पोर्टेंट पार्ट। जहां पे ऐसा वाला पार्ट बन रहा है स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब लोड नहीं आना है या फिर ज्यादा जरूरी नहीं है, वहां पे आप उसको अप्लाई भी कर दोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस वजह से क्या है, तो हमें क्या है, जब भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई ऐसे वाली कंडीशन आती है तो उस मटेरियल को वापस करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, वापस लेके जाना, ठीक है, उसके लिए खर्चा पड़ेगा, सारी चीजें होंगी। तो अगर वो यूटिलाइज हो सकता है तो यूटिलाइज करो उसको, अगर नहीं हो सकता तो उसी केस में उसको वापस करना होता है। लाइक जैसे ईंटें वगैरह यूज हो जाती है, सीमेंट वगैरह भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो यूज हो जाएगा, लेकिन अगर सैनिटरी का वाटर सप्लाई ऐसे वाला कोई सामान है तो वो अगर पाइप गलत आ गई है या फिर कुछ और जो वाल वगैरह यूज हो रहे हैं वो गलत आ गया तो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो हमें वो वापस करना पड़ेगा। तो अगर यूज हो सकता है तो यूज करो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ इंस्पेक्शन शुड बी प्लान इन एडवांस। आपने जो इंस्पेक्शन करनी है किस फ्रीक्वेंसी के साथ करनी है, किस नेचर की आपने इंस्पेक्शन करनी है, तो एडवांस में ही आपने क्या करके रखना है, प्लान करके रखना है। ऐसे नहीं कि आप साइट पे गए और चेक करने लगे। डिजायर्ड डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क इज एक्सरसाइज। इसकी वजह से क्या होगा कि जिस क्वालिटी की हम जिस टाइप की इंस्पेक्शन हम चाह रहे हैं, जिस क्वालिटी का कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो उसी हिसाब से, उस डिजायर हमारे हिसाब से होगी अगर हम प्लान तरीके से करेंगे। ऐसे बिना मतलब कहीं भी जाके कुछ भी चेक करने का मतलब नहीं बनता कि आप देख के नहीं बता सकते चीजों को कि ये गलत है या सही है। जब आपको नॉलेज होगी, इसलिए प्लानिंग के साथ करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, टूल एंड इक्विपमेंट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी थोरली इंस्पेक्टेड थ्रू द इंस्पेक्टेड वर्क बिफोर एंड आफ्टर यूज। कोई भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, कोई भी टूल यूज कर रहे हो, उसको क्या है, इंस्पेक्ट करना है, यूज करने से पहले भी और यूज करने के बाद भी। क्योंकि पहले यूज करोगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो सही से वर्क करना है, या बाद में इसलिए वो करना है कि कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट टाइम अगर हमने यूज करना हो तो पहले से तैयारी रहे। ऐसे नहीं कि उसको आपने ऐसे खड़ा छोड़ दिया, खराब है वो। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ए केयरफुली वॉच एंड कांस्टेंट सुपरविजन शुड बी ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। केयरफुली हमें वॉच करना है, कॉन्स्टेंटली हमने सुपरविजन करनी है कंस्ट्रक्शन में जो भी स्टेजेस आ रहे हैं उसके ऊपर। ए स्ट्रेटेजिक एंड इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन शुड बी पेड सम एडिशनल टेंशन। कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ स्टेजेस ऐसी होती है जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। वो कौन सी है, लाइक आपका क्या है, क्रिटिकल स्टेजेस आर चेकिंग इंस्पेक्टिंग ऑफ रेनफोर्स ड्रिल। जब रेनफोर्स बिछा रहे हैं, ठीक है, कितना गैप रखना है, किस हिसाब से रेनफोर्स डालनी है, तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। और अगर आपने जो मिक्सर बनाया है वो सही नहीं है तो तब रेनफोर्स जो है वो आपस में चिपकेगा नहीं, वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। फॉर्म वर्क आप लगा रहे हो,
ठीक है, शटरिंग लगा रहे हो मतलब होमवर्क आप लगा रहे हो, उसके अंदर आपने फिलअप करना है, तो उससे पहले अगर स्लैब बना रहे हो, ऐसे वाली चीजों पे, क्योंकि स्लैब इम्पोर्टेंट है, ऊपर बीम है, कॉलम है, ऐसे वाली चीजें बनती हैं जब, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो चेकिंग क्वालिटी है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स, वही चीज आ गई कि अगर आप स्लैब तैयार कर रहे हो या बीम तैयार कर रहे हो, कॉलम तैयार है, तो कंक्रीट का जो बनाया आपने मसाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से वाला मिक्स आप यूज कर रहे हो, किस हिसाब से मटेरियल आप मिक्स कर रहे हो, तो इस चीज के ऊपर चेकिंग करनी, इंस्पेक्शन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ स्टेजेस ऐसी हैं जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये इसने बता दिया कौन कौन सी है। रेनफोर्स कर रहे हो, स्लैब बना रहे हो, बीम बना रहे हो या कॉलम बना रहे हो, फॉर्म वर्क कर आप कर रहे हो, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। उसके बाद लास्ट जो है, स्टैटिकली रिकॉर्ड एंड डाटा, प्रोग्रेस कंट्रोल चार्ट, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो भी रिकॉर्ड हम रखते हैं, जैसे हम चार्ट बनाएंगे या मेजरमेंट बुक बनाएंगे कि कितना पैसा है, ये सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। Chart and adequate inspection device should be useful for carried out the inspection। वो सारी चीजें हमारे पास होंगी तो हम वेरीफाई कर पाएंगे कि जो चीजें हो रही हैं वो सही से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसको शुरू करूंगी तो ये खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।